नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून की मीटिंग में सभी लीडर शामिल होंगे जिन्हें मदऊ किया गया है। गुपकार अलायंस की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिन्हें बुलाया है वो सभी मीटिंग में शामिल होंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी 24 जून की मीटिंग में शामिल होंगी। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को एतमाद की बहाली के इकदाम करने चाहिए। आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, जो हमसे छीना गया है। हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। वहीं जम्मू बीजेपी इंचार्ज रविंद्र रैना ने पीएम मोदी की मीटिंग के हवाले से कहा कि तमाम सियासी लीडरान को खुले दिल से मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए। इस मीटिंग में पहले से ही बीजेपी शिरकत करेगी। अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दल 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है, उसमें सभी राजनीतिक दलों ने जाने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही इस बैठक में जाने के लिए अपनी हां भरी है। मज़ीद तफसीलात बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर से। समीर, एक डेवलपमेंट तो कंप्लीट हुआ कि सभी पार्टी अब इस मीटिंग में शामिल करेंगी, लेकिन जो अलायंस गुपकार अलायंस है वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं इस मीटिंग से, जिस तरीके से हमने सारे बयान सुने। तो जिस तरीके से आपने देखा 24 तारीख की मीटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से जो सियासी सरगर्मियां थी वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गई थी और अब एक बार फिर से जो सियासी सरगर्मियां हैं उनमें फिर से रोशनी आई है। और इस 24 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ, उसको लेकर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो कश्मीर में तेज नजर आ रही हैं। और आज जो तस्वीर साफ हुई है मीटिंग में शामिल होने को लेकर, वो सारी जो तफसीलात थी वो हमने आपको दिखाई। जो गुपकार अलायंस है उसने रजामंदी जाहिर की है कि वो सभी लोग मीटिंग में शामिल होंगे और अपने मुद्दों को वो मीटिंग में रखेंगे। हालांकि जिस तरीके के बयान महबूबा मुफ्ती और यूसुफ तारिगामी और फारूक अब्दुल्ला के हमने सुने, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो एतमाद है हुकूमत से वो कहीं ना कहीं साफ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी जो बयान आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि उनको
बहुत ज्यादा मीटिंग से उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। इसी मामले पर मजीद बातचीत हम अपने नुमाइंदे से करने की कोशिश करेंगे। महबूबा मुफ्ती का हमने भी बयान आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर की आवाम की एतमाद बहाली के इकदाम करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग उसका एक जरिया हो सकती है, लेकिन जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें अपनी खो चुकी है मरकजी हुकूमत की तरफ से। लेकिन अब ये जो मीटिंग होने वाली है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। हालांकि सभी पार्टीज ने रजामंदी जाहिर की है इस मीटिंग में शामिल होने की। उधर जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की आज एक मीटिंग हुई, जिसको लेकर क्या कुछ तफसीलात सामने आई है उसको भी हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से हम तमाम तर तफसीलात आपको बता रहे थे, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून की मीटिंग है उसमें सभी लीडर शामिल होंगे जिन्हें मदऊ किया गया है। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। समीर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि सभी लीडर जाने के लिए तैयार हो गए। जिस तरीके के हम बयान देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो अलायंस है खास करके उसको कहीं ना कहीं डाउट नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आज चीज़ें हुई हैं हमें उस चीज़ को बारीकी से समझना चाहिए। बेसिकली क्या है कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग हुई है। आज जो पीएजीडी की मीटिंग कश्मीर में हुई है और जम्मू में जो बीजेपी की मीटिंग हुई है, पीएजीडी ने अपना जो उनका वोट बैंक है या जिसको हम कहेंगे कश्मीर का जो वोटर है उसको समझाने की कोशिश की है कि वो अगर दिल्ली जा रहे हैं तो उनको कोई उन पे शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और हमेशा ही खासकर जब 370 हटा है उसके 370 हटने के बाद कश्मीर की जो पार्टीज हैं सेंट्रिक, जो कश्मीर सेंट्रिक जिनका ज़्यादा मास बेस है वहाँ पे, जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन पे लगातार इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो मरकज़ की तरफ से जितना भी किया जा रहा है या जितने भी बड़े फैसले किए जाते हैं उसके खिलाफ वो कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, वो सड़क पे नहीं आते हैं, उसके खिलाफ कोई जिद्दजहद नहीं करते। और यहाँ तक कि पीडीपी को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिम्मेवार माना जाता है कि जो 370 आर्टिकल हटा है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ उन्होंने पहले अलायंस किया था। तो आज जो पीएजीडी की मीटिंग हुई है उसके जरिए पीएजीडी के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने एक हम ये कह सकते हैं समझाने की कोशिश की अपने वोटर को कि हम दिल्ली जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एजेंडा है वो बिल्कुल वही एजेंडा है। उस एजेंडे से हम पीछे नहीं हटेंगे या उसके साथ उसको हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। आपने एजेंडे की बात की, वो कहीं ना कहीं जो अलायंस है और जो जम्मू का एजेंडा है, जम्मू की पार्टीज का है, वो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस नजर आता है। और आज की जो बीजेपी ने मीटिंग की वो भी अलायंस के खिलाफ काउंटर स्ट्रेटजी को लेकर की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो पीएजीडी का जो अलायंस का जो उनका जो नजरिया है वो लगातार हम देखते हैं। उसमें उन्होंने आज भी कहा है कि वो 317 जो आर्टिकल 370 है उसको दोबारा बहाल करने की बात वो कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो, जो बाहर कैदी हैं उनको ले आओ। लेकिन उसके बरक्स जो बीजेपी का है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी है उसका जो वोट बैंक है वो जम्मू में है, उसको नेशनली सोचना है। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे या कोई भी ऐसे बयानबाजी नहीं करेंगे और ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे ये कल एक नेशनली उनको प्रॉब्लम हो जाए। आर्टिकल 370 हटा है, बीजेपी साफ कह रही है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन आगे चल के वो पाकिस्तान से भी अभी कोई बातचीत के हक में नहीं है। जो हमसे आज लगातार बात हुई बीजेपी के लीडरान की जम्मू में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत नेशनल लेवल पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा, जब पाकिस्तान टेररिज्म को बंद करेगा, वहां उस टाइम हो सकती है। आर्टिकल 370 के बारे में उनका यह कहना है कि बिल्कुल भी वो बहाल नहीं किया जा सकता, उस पर कोई बात नहीं। हाँ, डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन पर बात होगी। स्टेटहुड अगर रेस्टोर करना है वो बीजेपी भी चाहती है कि वो हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे हर तरफ से अच्छी चीजें हो, वेलफेयर हो, उस चीज के लिए वो कहते हैं कि हम कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि नेशनली हम ये कहेंगे कि पीजेडी का अपना एक नजरिया है, वो इस नजरिए के साथ दिल्ली जाना चाहते हैं, बातचीत होगी और जाहिर तौर पर जो वो चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बार बार ये कह रही है कि आर्टिकल 370 पर कोई कॉम्प्रोमाइज अब नहीं होगा, ये एक पुरानी चीज हो गई है, उसकी मौत हो चुकी है। तो लेकिन पीएजीडी की तरफ से जो जिस तरीके से हमने बयान सुने कि वो 370 का मुद्दा उठाएगी, तो
ऐसे में जो आज मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ स्ट्रेटजी को लेकर तफसीलात सामने आई कि किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी सामने रखेगी इस मीटिंग में? देखिए बिल्कुल मैंने आपको कहा कि पीएचडी का जो है, जो जैसे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, पैंथर्स पार्टी भी है, यहाँ बाकी पार्टियां भी हैं, लेकिन उनका मास बेस इतना बड़ा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को पता था कि जो अगर वो वहाँ नहीं जाएगी तो फारूक अब्दुल्ला के लिए एक मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि अगर कोई भी बात वहाँ पे पीएचडी के जो उनका एजेंडा है उसके खिलाफ जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उससे प्रॉब्लम होती। तो फारूक अब्दुल्ला ने लगातार कोशिश की, बात की महबूबा मुफ्ती से कि हम इकट्ठे जाएंगे, हमें इनविटेशन मिली, आप इस बातचीत से नहीं हटो, पीछे मत हटो। वो चले गए, उन्होंने माना, और उसके बाद ही अब महबूबा मुफ्ती, तारिक आमी और फारूक अब्दुल्ला वहाँ जा रहे हैं। तो पीएचडी अपना एक एजेंडा लेकर जा रहे हैं। उनका एजेंडा साफ है कि वो चाहते हैं कि यहाँ 370 की बहाली हो और बाकी जितने भी इश्यूज हैं कश्मीर सेंट्रिक उनको उठाया जाए। लेकिन बीजेपी भी अपना एक एजेंडा लेकर जाएगी। वो डिलिमिटेशन की बात करेगी, पाक रिफ्यूजीज की बात करेगी, कश्मीरी पंडित्स की बात करेगी कि आगे अगर डिलिमिटेशन होना है तो उनको उसकी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इस तरह स्टेटहुड के बारे में किस तरह से लाएअमल मुरतब होता है। तो ये लोग जो बीजेपी है अपने हिसाब से बात करेगी और पीएचडी अपने हिसाब से बात करेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो हुई है कि सभी पीएचडी के मेंबरान ने आज माना कि वो वहाँ जाएंगे, उनको इन्विटेशन मिली है। क्योंकि अगर महबूबा मुफ्ती नहीं जाती या मोहम्मद यूसुफ तारिगामी नहीं जाते तो इस बातचीत का उतना ज्यादा वजन नहीं होता। अगर सारे मेंबर जाएंगे, जितने लोगों को इन्विटेशन मिली है, आज मैं प्रोफेसर भीम सिंह ने भी कहा कि वो जाएंगे, सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा वो जाएंगे, इसी तरह अपनी पार्टी सभी लोग जो जितने लोगों को इन्विटेशन मिली है वो अगर जाएंगे और तो बात एक बात ये भी देखी जा सकती है समीर, जिस तरीके से जो बीजेपी का एजेंडा है वो डिफरेंट है, क्योंकि जम्मू के जो अदर अलायंसेज हैं उसको भी बीजेपी की, जो जम्मू में बीजेपी की पार्टी है उसने कंसिडर नहीं किया। तो उसको ना कंसिडर करने का नुकसान क्या इस मीटिंग में हो सकता है बीजेपी को? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जम्मू में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको भी इनवाइट करना चाहिए था। यहाँ जम्मू में जिनका हालांकि कोई ज़्यादा बेस नहीं है, यहाँ शिवसेना है, बीएसपी है, एनसीपी है, उनके भी कुछ लीडर हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा बेस नहीं है। हाँ, पैंथर्स पार्टी का बेस है तो वहाँ से प्रोफेसर भीम सिंह जा रहे हैं। बीजेपी का यहाँ बेस है, नेशनल कांग्रेस का बेस है तो कांग्रेस लीडरशिप जा रही है। तो कुल मिला के हालांकि बीजेपी को कई दिनों से यहाँ पे लगातार एहतियात का सामना करना पड़ रहा है। लोग ये कहते हैं कि पीएचडी के सामने आपने घुटने टेके। कल तक आप पीएचडी को बहुत ज्यादा कोसते थे, उसको एंटी नेशनल कहते थे, और आज प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया और उनको एक स्पेस देने की कोशिश की। क्या रातों रात क्या बदल गया, क्या चीजें बदल गई कि बीजेपी झुकने लगी है पीएचडी के मेंबरान के सामने? तो लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि नेशनल इंटरेस्ट में सारी चीजें होती हैं। जो लगातार हमारी बात हुई बीजेपी के यहाँ लीडरशिप से, उन्होंने कहा कि इसमें कोई गलत नहीं है, बातचीत से ही सारी चीजें सेटल हो सकती हैं। हम ये चाहते हैं कि मुख्य धारा में जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो बातचीत करें। वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक विजन है कि सबको साथ लेकर चलना है, जम्मू कश्मीर की तरक्की करनी है, यहाँ स्टेटहुड की रेस्टोरेशन करनी है, डिलिमिटेशन करनी है, और फिर इलेक्शन होने हैं। क्योंकि उनका भी ये कहना है बीजेपी का कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है डेमोक्रेसी में। यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट का निफाज जरूरी है, पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ आनी चाहिए। तो कुल मिला के बीजेपी का भी यही है। लेकिन हाँ, एक एजेंडा 370 या पाकिस्तान से बातचीत करने में वो पीएचडी के जो नुक्ता नजर है उसके बिल्कुल खिलाफ है, और वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के सामने वो बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए, 370 पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक पीस है, अमन की बात है, डेवलपमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, यहाँ जम्मू कश्मीर को में डेमोक्रेसी रेस्टोर करने की बात है, इलेक्शन करवाने की बात है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ हम बैठेंगे, उनके साथ जो उनका नजरिया है उस नजरिए के साथ हम हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर वो मुख्तलिफ राय रखते हैं और वो कहते हैं कि हम वहां जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और एक डोर जो ओपन होने वाला है, गेटवे ओपन होने वाला है यहाँ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का। क्योंकि एक बड़ा अगर ऐलान होगा, यहाँ स्टेटहुड की बात लगातार न सिर्फ कश्मीर में हो रही है बल्कि जम्मू में भी सारे लोग ये कहते हैं कि स्टेटहुड वापस होनी चाहिए, रियासत का दर्जा वापस होना चाहिए। तो बिल्कुल इस मीटिंग पर हमारी खास नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो गई है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर इस मीटिंग में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकल के आता है। समीर, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। स्पीड न्यूज में
लौटेंगे और शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से ही। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने हलफनामा किया दाखिल। शब्बीर शाह की जमानत के खिलाफ किया गया है हलफनामा दाखिल। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि शब्बीर शाह हाफिज सईद समेत तमाम बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दों के राब्ते में था। अर्बन पीएचसी वेलनेस सेंटर कठुआ में अद्वियात के एक्साइज होने का मामला। अवामी हलकों में पाई जा रही है सख्त नाराजगी। कहा डॉक्टर न होने से लोगों को नहीं मिल पाई दवाइयां। सीएमओ ने कार्रवाई का दिलाया यकीन। महकमे के मुलाजमीन की लापरवाहियों से नाराज लोगों ने खाती मुलाजमीन पर कार्रवाई की मांग की। लोगों के मुताबिक इस सेंटर पर डॉक्टर नहीं होते हैं मौजूद। गांव में वाहिद वेलनेस सेंटर होने की वजह से मजदूर तबका इलाज के लिए करता है यहां का रुख। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने अपनी बेरोजगारी के दर्द को उजागर करते हुए जम्मू में किया एहतजाज। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और रोजगार फराहम करने का किया मुतालबा। बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने एलजी से जाती तौर पर मुदाखलत की अपील करते हुए दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का किया मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता 13 बरसों से डेंटल सर्जन के लिए नए ओहदों पर भर्ती के लिए नहीं निकाले गए हैं इश्तिहारात। महकमा आरएंडबी की जानिब से अगरचे पुलवामा की कुछ अहम राब्ता सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन कुंजवा गांव को जाने वाली राब्ता सड़क पर कई वर्षों से नहीं बिछाया गया है मैकडम। आरएंडबी ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा है कि जल्द ही इस सड़क पर भी मैकडम बिछाने का किया जाए काम। अनंतनाग के वरहामा पहलगाम के बाशिंदों ने इलाके की एक राब्ता सड़क पर पीएमजीएसवाई के तहत गैर मियारी मैकडम बिछाने का लगाया इल्जाम। न्यूज 18 ने जब इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएमजीएसवाई अनंतनाग से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो मामले की करेंगे जांच। बारामूला में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सिंहपुरा झील पुल से गन ख्वाजा कासिम से होते हुए कानिहामा मागाम तक सड़क पर बिछाया जा रहा है मैकडम। लोगों ने कहा कि पहली बार इस सड़क पर मैकडम बिछाने से उन्हें हुई है काफी राहत। मैकडम बिछाने पर लोगों ने मुतालिका महकमा और सरकार का अदा किया शुक्रिया। मुकदम मोहल्ला अमंतीपुरा के लोगों ने किया एक खामोश एहतजाज। लोगों का कहना था कि इंतजामिया ने मोहल्ले के सामने पार्क बनाने का काम किया है शुरू। इसकी वजह से उनकी राब्ता सड़क हो गई है मुनक़ते। उन्होंने सड़क बरकरार रखने की अपील। किश्तवाड़ में हजरत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी का 343वां सालाना उरूस इस बार मनाया जाएगा अलामती तौर पर। इंतजामिया ने महदूद तादाद में ही अकीदतमंदों को सालाना उरूस में शिरकत की दी है इजाजत। साथ ही कोरोना के पेश नजर उरूस के दौरान तमाम एहतियाती तदबीर अपनाने की भी हिदायत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक कुमार शर्मा ने दरगाह का दौरा कर तमाम इंतजामात का लिया जायजा। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का किया आगाज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क भर में अब तक 30 करोड़ अफराद को लगाया जा चुका है कोरोना टीका। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। सागर कल्चर फोरम जकरपटन की जानिब से मदीना पब्लिक स्कूल वन ख्वाजा कासिम पटन में एक अदबी कॉन्फ्रेंस की गई मुनक्किद। कॉन्फ्रेंस की सदारत मारूफ शायर निसार गुलजार ने की। फोरम के सदर सागर नजीर ने मेहमानों का किया इस्तकबाल। आबिद इब्राहिम ने मशहूर कश्मीरी मरीसा निगार मिर्जा अबू कासिम की हिमायत शख्सियत पर मुकाला किया पेश। मुशायरे का भी हुआ इनेकाद। कुंजूर के वसुन बांगल में 2 बच्चों के हमरा देखा गया एक रीछ को। रिहायशी बस्ती के नजदीक सेब के बाग में रीछ के नजर आने से इलाके में खौफ व हिरासत का माहौल। लोगों ने फौरन वाइल्ड लाइफ महकमे को इत्तला दी। मुतालिका महकमे की टीम जाए मौके पर पहुंचकर रीछ को पकड़ने की कोशिश। ताहम रीछ वहां से हो गया फरार। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम रीछ की तलाश में रखे हुए है मुहिम जारी। अमरनाथ यात्रा को कर दिया गया है मंसूख। कोविड वबा के तनाजुर में यात्रा को मंसूख करने का फैसला। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात का किया ऐलान। एलजी ने कहा कि इंसानी जिंदगियां का तहफ्फुज अहम है, इसीलिए वसी अवामी मफाद में यात्रा का इनेकाद मुनासिब है। अकीदतमंदों के लिए रहेगी ऑनलाइन आरती की सहूलत। माजी की तरह मुकद्दस गुफा में तमाम मजहबी रस्में दी जाएंगी अंजाम। कोविड की वजह से मुसलसल दूसरे साल यात्रा की गई है मनसूखी। माविया सुदन की ऊंची उड़ान। राजौरी जिला की पहली खातून फाइटर पायलट बनने का एजाज हुआ हासिल। घर वालों ने किया खुशी और फख्र का इजहार। माविया ने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया है ये मुकाम।
ठाठरी डोडा में नाबालिग लड़की से असमत रेजी का मामला आया सामने। मुतासिरा को अगवा करके जिनसी ज्यादती का शिकार बनाने का इल्जाम, पुलिस ने किया केस दर्ज। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना से मुतालिक हुई गलतियों को आगे सुधारना होगा। पूरा मुल्क जानता है कि कोरोना की आने वाली है तीसरी लहर। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार बदल रहा है अपनी नोयत। तीसरी लहर में दूसरी लहर की गलतियां न दोहराए जाए। हुकूमत को तीसरी लहर से पहले कर लेनी चाहिए तैयारी। राहुल गांधी ने कहा कि टीकाकारी का हदफ हमें पूरा करना ही होगा। कोरोना पर राहुल गांधी ने व्हाइट पेपर किया जारी। व्हाइट पेपर में तीसरी लहर की तैयारियों पर जोर। राहुल गांधी ने मुतालबा किया है कि कोरोना से अमवात पर मुआवजे के लिए बनाना चाहिए फंड। उन्होंने कहा कि हुकूमत करे गरीबों की माली मदद। तिब्बी सहूलियात को बेहतर करने पर दिया जोर। राहुल गांधी के बयान पर अश्वनी चौबे का पलटवार, कहा राहुल गांधी आवाम को हमेशा करते हैं गुमराह। हम वाजिब और माकूल मशवरों को करते हैं कबूल। महाविकास अघाड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज मीटिंग। इत्तेहाद में हो रहे खींचतान को दूर करने की होगी कोशिश। महाविकास अघाड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी की शाम 5 बजे होगी मीटिंग। गाजियाबाद डासना देवी मंदिर मामले में विपुल विजयवर्गीय और कासिम की रिहाई के बाद अब डॉक्टर सलीमुद्दीन भी कर दिए गए हैं रिहा। डासना जेल में 10 दिन गुजारने के बाद डॉक्टर सलीमुद्दीन हुए हैं रिहा। डॉक्टर सलीमुद्दीन ने कहा तब्दीली मजहब के मामले में उनका नहीं है कोई ताल्लुक। प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम ने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर संभाल ली है जिम्मेदारी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब जामिया हमदर्द ने अपने इंटरनल प्रोफेसर को ही वीसी जैसे अहम ओहदे पर किया है मुकर्रर। एनएसए अजीत डोभाल आज तजाकिस्तान के दोशांबे के लिए रवाना होंगे, जहां वो एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में होंगे शामिल। इस मीटिंग में पाकिस्तान के एनएसए भी करेंगे शिरकत। हालांकि इस दौरान नहीं होगी भारत पाक दो तरफा मुलाकात। एससीओ की मीटिंग होगी कल और जुमेरात को। बताया जाता है कि रूस के एनएसए के साथ अजीत डोभाल की होगी दो तरफा बातचीत। मगरबी बंगाल के साबिक चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय के हवाले से खत्म होता नजर नहीं आ रहा है तनाजा। अब मरकज ने ममता के सलाहकार अलप्पन को लेकर मेमोरेंडम किया है जारी। मगरबी बंगाल के साबिक चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ की जा सकती है तादीबी कार्रवाई। 1987 केडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर अलप्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग के तहत की जा सकती है कार्रवाई। 16 जून को जारी मेमोरेंडम के मुताबिक 30 दिनों के अंदर अपना मौकिफ तहरीरी तौर पर देना होगा। अलप्पन को यह भी तय करना होगा कि वो खुद जाती तौर पर सुनवाई के लिए मौजूद रहना चाहते हैं कि नहीं। रिकॉर्ड सतह पर चल रही ईंधन की कीमतें मजीद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किया है इजाफा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे का किया गया है इजाफा। लगातार हो रहे इजाफे के पेश नजर मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 108 और डीजल की कीमत 101 रुपए फी लीटर पहुंच गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 85 पैसे और डीजल 88 रुपए 23 पैसे फी लीटर हो रहा है फरोख्त। सनती शहर मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 63 पैसे और डीजल 95 रुपए 72 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश के अनूपनगर में 108 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो रहा है फरोख्त। दिल्ली के कनॉट प्लेस आउटर सर्किल पर वाकई एक मेडिकल शॉप में आतिशबाजी का मामला आया पेश। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का अभी तक नहीं पता चला है। फायर ब्रिगेड अमले के मुताबिक मेडिकल शॉप में काफी तादाद में सैनिटाइजर मौजूद था, जिसकी वजह से आग फैल गई पूरी दुकान में। दुकान में मौजूद सारा सामान जलकर हो गया खाकस्तर। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,660 नए मामलों की हुई तस्दीक, जबकि इसी अरसे में कोरोना से 1,167 अमवात हुई दर्ज। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 81,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क के एक्टिव मामलों में भी दर्ज की जा रही है कमी। अब मुल्क में 6,62,521 एक्टिव मामले। मजमूई तौर पर मुल्क में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। उधर कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी है तेजी से। अब तक 28 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में देखी जा रही है काफी कमी। रियासत में पॉजिटिविटी रेट 4.4%, जबकि रिकवरी रेट है 96%। पिछले 24 घंटों में 4,270 कोरोना के नए मामले आए सामने।
महाराष्ट्र में पूरी रियासत में 1,24,000 एक्टिव केसेस। डेल्टा प्लस वेरिएंट के हवाले से महाराष्ट्र के हर जिले से लिए जा रहे हैं सैंपल। इसे जांच के लिए भेजा जा रहा है लैब। 15 मई के बाद से अब तक लिए जा चुके हैं 7,500 सैंपल। अब तक 21 सैंपल में पाया जा चुका है डेल्टा वेरिएंट। यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कोरोना के आदादोशुमार में गड़बड़ी का जाहिर किया है इम्कान। उन्होंने कहा है कि इत्तला के मुताबिक 24 अजला में महलूकीन के हवाले से कम पेश किए गए हैं एदाद। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर उठाए हैं सवाल। लिखा, कोरोना वबा के 9 माह के दौरान उत्तर प्रदेश के 24 अजला में मरने वालों की तादाद सरकारी एदादोशुमार से 43 गुना ज्यादा। लॉकडाउन से परेशान हाल आवाम के लिए बंगलुरु के रोटरी क्लब ने की जानिब से मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी। बल्कि श्रीनगर असेंबली हलके में 500 खानदानों में राशन किट्स तकसीम। दीगर समाजी तंजीमों के ताउन से ये मदद पहुंचाई गई लोगों तक। बंगलुरु में लॉकडाउन के बाद अनलॉक का सिलसिला हो चुका है शुरू। बाजार खुल रहे हैं, लेकिन मुंतजमीन का कहना है कि मौजूदा हालात में लोगों के लिए मुलाजमत रोजगार का मिलना हो चुका है दुश्वार। भोपाल में ब्लैक फंगस के मरीजों में आ रही है तेजी से कमी। शहर में ब्लैक फंगस से 220 मरीजों का इलाज जारी। 10 रोज कबल ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद थी 401। गुज़िश्ता 5 दिनों में ब्लैक फंगस की वबाई बीमारी से किसी के नहीं हुई है अमवात। दरभंगा धमाका मामले में सिकंदराबाद स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मिलने की खबर। 15 जून को पार्सल करने आए थे 4 लोग। जराये का दावा है कि हैदराबाद से जल्द गिरफ्तारी लाई जाएगी अमल में। पार्सल पर लिखे मोहम्मद सूफियान का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। तेलंगाना, यूपी और बिहार में जांच जारी। झारखंड के चित्रा से भी जुड़ी है सूफियान के तार। समस्तीपुर के रामचंद्रपुर में एक लड़की का गोली मारकर कत्ल। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे बदमाश। लड़की के हाथ में मेहंदी से लिखा है एक शख्स का नाम। बिहार के मोतिहारी में 2.5 करोड़ मालियत का चरस बरामद। नेपाल से लखनऊ लाई जा रही थी चरस। पुलिस ने 2 स्मगलरों को किया गिरफ्तार। मशरकी चंपारण के केसरिया में कश्ती से पहुंची बारात। 18,000 रुपए में 3 कश्तियां की गई थी बुक। पानी से घिरे गांव में बजी शहनाई। स्पीड न्यूज